लेसन नंबर 6, थ्योरम नंबर 5। ये इस चैप्टर का आखिरी थ्योरम है जो हमने डिस्कस करना है। लास्ट जो वीडियो लेसन था उसके अंदर मैंने थ्योरम प्रूफ किया था। उसमें मैंने ये कहा था कि अगर कोई सर्कल है हमारे पास, उसके कोई दो कार्ड्स हैं, अगर वो आपस में इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वली डिस्टेंट होंगे। अब इसके अंदर हम उसी का कन्वर्स प्रूफ करेंगे। अगर दो कार्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वली डिस्टेंट हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी, यानी कि उसका उलट जो वहां गिवन था यहां बन जाएगा टू प्रूव, और वो जो वहां टू प्रूव था यहां बन जाएगा गिवन। टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। ये देखें, ये डायग्राम है इसकी। एक जो है कार्ड ए बी है, दूसरा कार्ड सी डी है, और ये दोनों कार्ड जो हैं वो इक्वली डिस्टेंट हैं, यानी कि ओ एच इक्वल है ओ के। तो हमने प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी। A, B and C, D are two chords of a circle with center at O, so that OH perpendicular to AB, OK perpendicular to CD। ये बात तो अंडरस्टूड है कि कोई भी ऐसा जो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से आप ड्रा करेंगे किसी कार्ड के ऊपर, तो वो कार्ड का राइट बाइसेक्टर होगा, यानी कि उसके ऊपर एंगल भी 90 का कायम करेगा और उसकी बाइसेक्शन भी करेगा। तो मेजर ऑफ ओ एच इक्वल टू मेजर ऑफ ओके, ये बात भी हम गिवन में लिखी हुई है। क्या प्रूफ करेंगे? मेजर ऑफ ए बी इक्वल है मेजर ऑफ सी डी, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। देखें कंस्ट्रक्शन, देखें ओ को डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन किया ए के साथ, ओ को डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया सी के साथ, तो हमारे पास दो राइट एंगल्स ट्राइंगल्स आ गई हैं, ओ ए एच और ओ सी के, जिस तरह हमने पहले थ्योरम में प्रूव किया था। तो हम कह सकते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एच के, इसकी कॉरेस्पोंडेंस है दूसरी ट्राइंगल के साथ। ये है ओ, ये है एच और ये है ए। जो दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास है, तो इसको जरा सीधा करके लिख दें आप, तो यहां पर बनेगा के ओ और सी, यानी कि ओ सी के और ओ एच ए, ट्राइंगल ओ ए एच और ओ सी के ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स हैं। तो इसको ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ट्राइंगल ओ ए एच हैज कॉरेस्पोंडेंस विद ट्राइंगल ओ सी के। अच्छा जी, अब इस तरह से है कि हाइपोटेन्यूज ओ ए इक्वल है हाइपोटेन्यूज ओ सी, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो इनके जो हाइपोटेन्यूज हैं वो क्यों इक्वल हैं? क्योंकि जो ओ ए और ओ सी है वो रेडियाई है सर्कल के। ये सर्कल है जो सेंटर ओ है जिसका, वो ये जो ओ ए है ये भी एक रेडियस है, ओ सी भी एक रेडियस है, क्योंकि ए और सी दोनों सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। तो लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब होगा ये कि ओ एच इक्वल है ओ के, ये तो बात हमें गिवन थी कि ये दोनों जो हमारे पास कॉर्ड्स हैं ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं, ये बात तो हमने लिखी थी गिवन में, ओ एच इक्वल है गिवन। तो अब आपने ये किया कि दोनों राइट एंगल्स ट्राइंगल से उनके अंदर एच एस पोस्टुलेट कायम कर दिया, लगा दिया, प्रूव कर दिया कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने उनके कॉरेस्पोंडिंग हाइपोटेन्यूज और कॉरेस्पोंडिंग एक एक साइड को प्रूव कर दिया कि वो इक्वल हैं, लिहाजा ये एच एस पोस्टुलेट कायम हो जाता है। एच एस पोस्टुलेट मेजर ऑफ ए एच इक्वल टू मेजर ऑफ सी के। जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो उनकी कॉरेस्पोंडिंग हर साइड, कॉरेस्पोंडिंग हर एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से कॉरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। बट ये बात हम जानते हैं कि ओ एच जो है वो बेसिकली राइट बाइसेक्टर है ए बी का। तो ए एच जो होगा वो ए बी का हाफ होगा और बी एच बी ए बी का हाफ होगा। यही सिचुएशन हम अप्लाई कर सकते हैं सी डी के ऊपर। ओ के जो है वो राइट बाइसेक्टर है सी डी का, तो जो सी के होगा ये हाफ होगा सी डी का, डी के जो होगा ये हाफ होगा सी डी का। तो हम लिख सकते हैं ए एच इक्वल टू मेजर ऑफ हाफ ऑफ ए बी, इक्वेशन नंबर 2 कह दें इसको। ये बात तो गिवन थी। इस तरह यहां भी लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ सी के इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ सी डी, क्वेश्चन 3 कह दें। तो
तो जाहिर सी बात है कि जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल देखें इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है और ये है, ये देखें ये 1 है, 1 को मैं कह सकता हूँ कि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो 1/2 ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी और ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो जाहिर सी बात है, हम प्रूफ कर चुके हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 1/2 दोनों तरफ से रिमूव कर दिया जाए तो ए भी इक्वल आ जाएगा सी डी के, रिमूविंग 1/2 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। थैंक यू।